अखिल भारत हिंदू महासभा और सनातन धर्म रक्षा संघ द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आपको ज्ञात है कि आसाराम बापू जी को वर्षों से जेल में बंद कर दिया गया है। आप सबको पता है कि उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। सनातन संस्कृति के बहुत बड़े संत हैं आसाराम बापू जी। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार खूब ज़ोर शोर से करते थे। हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा था उसका खुलकर विरोध करते थे। तो जो हिंदू विरोधी शक्तियां हैं जो धर्मांतरण के कार्यों में लगी थी, हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रही थी, वो सारी शक्तियां मिलकर के आसाराम जी के साथ षड्यंत्र किया और उनको फंसाया गया और उनको फंसा करके जेल में डाला गया। आप देख रहे हैं कि जो भी अपराधी होता है उसको पैरोल मिलता है कोर्ट की तरफ से। कोई भी अपराधी आप देख रहे हैं ये कि सबको पैरोल मिलता है। और उनके तरह ही और भी संत जो हैं जिनको सज़ा हो गया है, जो जेल में बंद हैं, वो भी पैरोल पर आ रहे हैं। तो आसाराम बापू को पैरोल पर क्यों नहीं आना चाहिए? आसाराम बापू को क्यों नहीं जेल से मुक्त किया जा रहा है? क्या आसाराम बापू को लगातार जेल में बंद रखना हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ षड्यंत्र नहीं है? सनातन संस्कृति के साथ विश्वासघात नहीं है? मैं ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में जो है उससे मांग करता हूँ कि आसाराम बापू को शीघ्र मुक्त किया जाए और सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार वो करते थे उस कार्य में उनको फिर से लगना है। वो कार्य बहुत ज़रूरी है, देश हित में है, हिंदुओं के हित में है, इसलिए उनको अविलंब रिहा किया जाए। आज जो ये मौका है जहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं सब, ये हिंदू धर्म की भारत की नींव रखने वाला संस्थान है जिसने उस समय जब धर्म का विलोपन हो रहा था तब ये नींव रखी गई और ये नींव भारत के इतिहास की, भारतीय इतिहास में उस नींव पर आज पुनः हम लोग इकट्ठे क्यों हुए यहाँ से प्रेस करने का मौका है कि हिंदू धर्म पुनः संतों पर आक्रमण हो रहा है और वो आक्रमणकारी उसी तरह से जिस तरह से पहले तमाम तरह के लोग आए और उन्होंने हिंदू धर्म को विलोपित किया, अपनी बात रखी। उस समय भी हमारे पूरा शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की बात रखने के लिए पूरे विश्व की यात्रा की और आज उसी हिंदू धर्म के को स्थापित करने वाले पूज्य संत आसाराम बापू विघटन संगतियों के कारण बहुत सारे ऐसे जो उन पर अनगल आरोप लगा करके उनको जेल में रखा गया है, इसको ये हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू धर्म इसके प्रति एकजुट होकर के अब अपनी आवाज़ देश के महामहिम तक पहुंचाना चाहता है और ये इसमें हमारी भी भूमिका है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया अपील करता हूं कि इस पर पूरे देश को विषम परिस्थितियों के साथ आज की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए आसाराम बापू को जेल से रिहा करने की हम मांग करते हैं। क्या हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ उन करोड़ों भक्तों पर भी के साथ भी अन्याय हो रहा है कि जिनको गुरु का दर्शन से वंचित रखा गया। इसलिए यह केवल बापू जी ही नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों जो भक्त हैं उनके साथ भी उनकी भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है। एक बात और कहता हूँ कि काशी, मथुरा और अयोध्या इन तीनों जगहों का सांसद कोई संत होना चाहिए। और अंत में मैं कहता हूँ, मेरा यह है कि यह चिनगारी जो आज हिंदू महासभा भवन से निकली है, एक दिन वह विशाल ज्वालामुखी बनकर सामने आएगी। या मैं किसी साथ मेरे साथ उद्घोष करेंगे, सच्चे राम भक्त बनो, संत आसाराम जी बापू को रिहा करो। सच्चे राम भक्त बनो,
सच्चे राम भक्त बनो, संत आशाराम जी बापू को रिहा करो, संत राम को रिहा करो, राम राज्य लाओ, राम राज्य रिहा लाओ, करो, रिहा करो। हिंदू रिहा राष्ट्र करो, बनाओ। रिहा करो। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू संतों का 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 अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गौ